मामला तहसील वाला मनमानी करे डाला, घेरा दे इनके जे मकान, हारे से घर का मुरिया। भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज, और देश दुनिया में लोकप्रिय होता न्यूज चैनल बुंदेली चुगली देखे तुम्हारे। स्थिति है मनमानी को आलम जो है कि आदमी अब हर मामले में तहसीलदार संजय शर्मा के आरोपित करे में लगी। मेरे जाने गोरे चिट्टे सीधे सज्जन, नो आर्मी से रिटायर, अब भी बोले हमें से नहीं करने काम तो कछु का जबरदस्ती है, लेकिन आदमी उनके पीछे ही पड़ गो। और आप बता जो मामला है छतरपुर एसडीएम प्रियांशी भंवर के ड्राइवर को, उनको ड्राइवर बेचारा सटई रोड पे रात है, बुधौलिया है, और वे बेचारे को मकान गिरा दो, मतलब दीवार गिरा दी, वही की पुश्तैनी खुद की निजी जमीन में बनी दीवार तहसीलदार ने जाके गिरा दी। जबकि हाई कोर्ट से स्टे भी है, तो उच्च अदालत से स्टे भी है, तो लेकिन तहसीलदार ने एक नहीं सुनी, वो अपने ही विभाग के कर्मचारी की दीवार ही गिराया है। आपको जो भी कहते हैं कि बड़ी ईमानदार, देखो अपने विभाग को नहीं छोड़ रहे, लेकिन भाई ईमानदारी ना तो किशोर सागर तालाब पे दिखा रही, शहर में जगह जगह जब कब्जे हो रहे ना होते दिखा रही। इधर सराय दरवाजे में जो लोग जय हिंद पब्लिक स्कूल को तो मैदान जो चौबे जी ने बेच डाली, वह सरकारी जमीन ना वह दिखा रही, स्कूल की जमीन पे कब्जा ना वो दिखा रहा हूँ। तमाम मामला खुद तहसीलदार के तो जो मामला चल रहा हो सराय दरवाजे के देखो, जो कोर्ट है वो देखो, सरकारी जमीन को वो नहीं दिखा रहा। लेकिन अब बाबा लूटने तो कछु तो कर नहीं है, ई को गिरा दो, को गिरा दिया, जी से गांव में लगा तो को गिराए वालों, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो जो ड्राइवर है इनको प्रियांशी भंवर एसडीएम को, ई की पीड़ा सुन लो तना, हमें तो बहुत तरस आओ दुखी हो कि देखो यार, मतलब मचो का है यार, जो सुनो तना। भैया राम राम, आप उन्हें देख रहे बुंदेली चुगली, हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। वैसे तो राजस्व के मामले दुनिया भर में हैं, छतरपुर जिला में तो विशेष तौर से जहाँ देखो होता ही राजस्व में लफड़ा ही लफड़ा है। वो किसान हैं अपनी माने मर रहा हो, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, ज़मीनन पे अवैध कब्जा, कोऊ की ज़मीन है कोऊ कब्जा करें, कोऊ कछू कर रहा हूँ, मैं नाप तोल उल्टी सीधी पटवारी कर रहे, आरआई कर रहे, तहसीलदार कर रहे, मामला बहुत पेचीदा हो जा रहा है। देखो पटवारी ने हड़ताल करी, विधायक ने अब जवाब लगा दो, उनने फिर वही जवाब दो कि हम ऐसे न के मानवी, तुम तो जैसे चाह रहे हम वैसे करवा के दे भी, तुम्हें करने पर है, जनता की सेवा का, जनता की सेवा करो। अब आज जो मामला जो हमारे सामने आओ है भैया, जो है छतरपुर तहसील को अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम हैं प्रियांशी भंवर, छतरपुर एसडीएम। अब उनके ड्राइवर हैं, उन्हीं को मकान, उनके सामने एक बिल्डिंग बनी थी, दीवार बनी थी उनके मकान के सामने, बा दीवार इन्हें गिरा दी, जबकि उनके पास स्टे भी है, और स्टे को मतलब है कि यथा स्थिति जो जैसो है वैसे ही रहे, उनमें कोई कछु नहीं कर सकत। लेकिन इसके बाद भी तहसीलदार संजय शर्मा, जो कि बहुत ज़्यादा जनता इनसे नाखुश है, जनता बहुत परेशान है, वकील भी परेशान है, जितने जे ज़मीनन के काम कर रहे जे भैया वे भी परेशान है, उनके दाखिल खाज रुके को के दाखिल खाज नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है तहसील छतरपुर में। और आज जो मामला जो इनके सामने आओ वो है भैया इन्हीं के ड्राइवर, एसडीएम मैडम छतरपुर तहसील के ड्राइवर हैं, इन्हीं की बाउंड्री गिरा दी गई। तो अब इन्हीं से पूछ रहे इनकी कहानी, इनकी जुबानी भैया अपनो नाम का है और क्या घटना घटी कैसी है। मेरा नाम श्याम बाबू बुदौलिया है, और मैं घर में था नहीं, और उसके बाद में ये दोपहर 3 बजे की लगभग जेसीबी लेके गए और दीवार गिरा दी। जेसीबी लेके को गो? तहसीलदार। अच्छा। तहसीलदार में क्या नाम है, शर्मा जी। अच्छा। लेके गए और इन्होंने दीवार ढह दी, जबकि वो दीवार बहुत पहले की बनी हुई है आज की, और उसमें स्टे ऑर्डर भी है, और एसडीएम के यहाँ वो केस भी चल रहा है। उसके बाद भी इन्होंने वो दीवार पता नहीं किसके कहने से गिरा दी, और नोटिस भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं करा, और दीवार गिरा दी। आपने उन्हें स्टे दिखाओ भाई, क्या बोले? वो तो कह रहे हैं कि अभी बाद में बात करेंगे, अभी मेरा मूड नहीं है बात करने का। तो भैया जो है विडम्बना देखो कितनी बड़ी है कि एसडीएम के ड्राइवर आए जी, और तहसीलदार कह रहे हो कि मेरे पास बात करने का समय नहीं है, बाद में आना, बाद में बात करूँगा। उनकी बाउंड्री गिराई दी गई। अब भैया बाउंड्री गिराते टाइम पे आप कहाँ थे? मैं मैडम की गाड़ी चला रहा था,
हाँ घर में बाल बच्चा है? सिर्फ घर वाली थी तो बाहर से कुंडी लगा दी थी, बाहर से कुंडी लगा दी और जेसीबी से उसे 2 मिनट में तोड़ दिया और चले गए। जैसे जब तक उसके बाद में कुंडी खोली, जब तक घरवाली निकली, जब तक गिरी गई दीवार। अब आप क्या चाहते? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो सी मेरी दीवार बनी थी कृपया करके ज्यों की त्यों बन जाए। जो है भैया उनकी कोनो और मांग नहीं है, ना कछु कोनो बुराई है उन्हें, सिर्फ जो है किसी से मेरे को कोई बुराई नहीं, जैसी दीवार बनी थी वैसी मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी दीवार वैसे यथास्थिति बना दे। अगर शायद मान लो तहसीलदार संजय शर्मा ने दीवार न बनवाई या मान लो प्रशासन ने न बनवाई, फिर आगे आप क्या कदम उठाओगे? आगे तो केस चलेगा, वो तो डालूंगा, केस डालूंगा उसमें। फिर इनके खिलाफ भी आप कुछ याचिका दायर करो? सब कुछ होगा, जो कुछ वो कानून दायरे में करूँगा। तो भैया जो है उनको साफ कहो वो कि अबे निपटा दो तो ठीक है, कचुनिया हमारी बनवा दो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ना निपटा हो तो फिर हम आगे हम कानूनी प्रक्रिया जो भी अपनाने हैं वो हम अपना भी, और ये बात की इन्हें सज़ा दिलवा भी और कोर्ट तक इन्हें खचीर के हम ले जाए भी। तो भैया यही है कि अपनी मेरी जैसी बनी थी वैसी, हम चलो गलती हो गई किसी कारण तो उसको सुधार यही है कि मेरी दीवार बनवा दो। काज को के कहवे में लग गए, को के कहे? हाँ, मेरे सामने जिनसे मेरा केस चल रहा ना, किनसे चल रहा है? वो संजय दुबे। संजय दुबे? तो आप जो घनश्याम दुबे, के कहवे से संजय दुबे के ही कहने से सब कुछ हुआ ना। अच्छा। अगर होता वैसी अवैध होती, वैसा होता, मेरे पास नोटिस आते, मैं उसका जवाब देता। अब संजय का हमारा केस चल रहा है एसडीएम के यहाँ, तो उसमें जो फैसला होता वो हमें मान्य था, लेकिन इसके होने के बाद भी नहीं गिरा। हाँ, फैसला कहाँ हुआ, हो ही नहीं पाया और उसके पहले गिरा दिए इन्होंने। तो जो है भैया देखो हम कोशिश कर रहे हैं, मैडम को भी अगर वर्जन हमें मिलो जा रहा हो, मैडम से हम भी अब बात करने की कोशिश कर रही कि इनकी व्यथा तो हमने सुन ली। अब मैडम को कहा है कि वो संजय शर्मा तहसीलदार मिल जाए, उनसे भी हम बात करें भी, उनको कहा है कि वो तो जय आते श्याम बाबू बोधौलिया जिनके संगे अन्याय भाव और इन्हें आज बुंदेली चुगली की याद करो। कहा तो बोले अब एक ही याद नहीं हमारी सुन सकत, बाकी तो कोई सुने नहीं रहो। तो हमने अपने खबरी राजेंद्र त्रिवेदी के मौका पे भेजो और उन्होंने जब उससे जब बातचीत कही तो उन्हें अपनी पीड़ा बताई, लेकिन हमें लगो कि आदि जो ना कहा लगे जी एक तरफा तहसीलदार सिंह की खुन्नस है, कचुका हमारी कोनो नहीं है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, और बुंदेली चुगली वाले मांगे जनता की खैर। हमें जनता से मतलब है, अगर जनता पीड़ित है तो अफसर चाहे हमारे घर का हमारा बाप हो तो हम उनके खिलाफ खड़े हैं, और अगर जनता को हितैषी है तो हमारा दुश्मन भी है तो भी हमारा सगो है, जो मान के चलो। तो ये अभी मामले में हमारे खबरी राजेंद्र त्रिवेदी तहसीलदार के पकड़ लो संजय शर्मा के, और उनसे जब सवाल जवाब करे तो कावत सुन लो तो ना। जैसे कि अभी हमने आपका वो खबर दिखाई कि वो पक्ष तो उनको जान लो हमने, ड्राइवर साहब को, एसडीएम के ड्राइवर हैं प्रियांशी भंवर की छतरपुर तहसील के। अब उनको आरोप है कि भैया हम जो कोनो व्यक्तिगत रंजिश से या कोनो ऐसे करके तहसीलदार संजय शर्मा ने हम बाउंड्री हमारी गिरवा दी। तो हम शर्मा जी से भी उनको पक्ष जानबो चाहत कि हमारे सामने हैं। तो सर ये जो आरोप लगाओ जा रहा हो कि आपने व्यक्तिगत भावना से लेके, मेरा उसमें कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है। सवाल ये आप जानते हैं कि कोई भी न्यायालय का अगर कोई इनको स्टे मिला था तो चूँकि प्रकरण मेरे न्यायालय में चल रहा था, उसमें आदेश पारित हुआ, इनको आना चाहिए था, और ये शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई थी संजय द्विवेदी के द्वारा। उस शिकायत के निराकरण के लिए ये कार्रवाई की गई थी। इसमें दीवार गिराने में मेरा कोई व्यक्तिगत मामला, कहीं भी कोई मामला नहीं होता व्यक्तिगत, तो जो भी मामले रहते हैं और इनकी जवाबदारी है, किसी भी वरिष्ठ न्यायालय का आदेश है तो उस प्रकरण में इनको प्रस्तुत करना चाहिए था। इन्होंने आदेश लेकर अपने पास रखे रहे तो मेरे संज्ञान में कैसे आएगा? भाई उनको क्या वो कि हमने आदेश दिखाओ, तहसीलदार साहब ने मना कर दिया। नहीं, ये गलत बात है। आप भी जानते हैं कि कोई भी आदेश आता दिखाने की जरूरत नहीं है। आप बाबूजी फाइल में दीजिए, पावती लीजिए। अगर कोई दिखाने मना भी कर रहा है तो एक तहसील में आवाजापक शाखा रहती है, आवाजापक शाखा में आप दीजिए, आप प्राप्ति लीजिए, मेरे पास आएगा और लग जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इनकी घरवाली के ऊपर बता रहे हैं कि केस लगा दो, कहू को कहा वही केस वेस नहीं लगाएगा, केवल गलत बातें कर रहे हैं। इस तरह का कुछ भी नहीं है, केवल एक सामान्य सा मामला था कि इन्होंने उनका दरवाजा बंद कर दिया था। आपसी रंजिश का मामला है उनके बीच का, जिसको इशू क्रिएट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं। तो भैया जो है उनको साफ कह वो है कि जो इशू क्रिएट कर रहे हैं, बाकी कोनो ऐसा मामला है नहीं है। अब आगे देखने वाली बात है कि इसमें होत का है। जी जी, ये विषय आपकी जानकारी में भी है कि कोई भी किसी भी मामले में तहसीलदार का कोई उसमें व्यक्तिगत मामला रहता नहीं। शिकायतें आती हैं, लैट्रिन की शिकायत आई थी वो भी हटाई गई, दीवार की शिकायत थी, इनको बाकायदा सुनवाई का नोटिस दिया गया,
नोटिस चस्पा कराया गया, आदेश पारित किया, अगर नहीं उपस्थित हो रहे हैं, कोई प्रकरण में कोई चीज़ नहीं लगा रहे तो तहसीलदार को संज्ञान में कैसे आएगा कि सर दाखिल खारिज को लेकर भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। खारिज की समस्या, दाखिल खारिज समस्या ऐसा है कि अगले 3 महीने में सारी समस्या निराकरण हो जाएंगी, आपको इस समस्या बात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले में एसडीएम प्रियांशी भंवर जरूर कछु नहीं बोली, बचत रही बोली। हम कहा बोले, हमारे तो केस चल रहा है, हम सबके बोले, हमें क्या मतलब। हमारा खबरी ने कही भैया तुम्हारा ड्राइवर आ कछु तो बोलो, वही संग अत्याचार भाव, तो उन्होंने कछु नहीं बोली। देखो सनक जाओ, बस एक थोड़ी एक बयान चाहिए आपका इसके ड्राइवर की बोलने के बारे में, बस एक ही बारे में इनके ड्राइवर की आपकी बोलनी गिरा दी गई है। तो मैं क्यों उसमें आपको दूंगी? नहीं तो आपका Right? कुछ नहीं, आपका कहना क्या है ये तो जानना चाहिए ना हमें। आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है मैडम। हजारों कोर्ट केसेस लगते हैं, तो आए हैं, क्यों आए? देखियो आपका ड्राइवर है ना, इसलिए मामला बनता है कि आपका ड्राइवर है। मैडम ये मामले में बोलबे से बच रही, साफ साफ बजे जा है, वे साफ कह रहे हैं कि हम ये मामले में ना बोल भी, और कोनो मामला में क्या बोल हैं जब अपने ड्राइवर के मामला में नहीं भी बोल पा रहे हैं। उनके ड्राइवर की बाउंड्री गिराई की ने संजय शर्मा ने, तहसीलदार ने। आरोप लग रहा हो संजय शर्मा के ऊपर, तहसीलदार के ऊपर, लेकिन मैडम में कछु भी अपना पक्ष रखबे खा तैयार नहीं है। जो मामला पेचीदा है, स्टे होने के बाद बाउंड्री गिरी तो काय गिरी, आखिर है का, जो तो मामला जांच को विषय है। बुंदेली चुगली जाओ, इको पर्दाफाश जरूर करे भाई, आज के लाने बसे। जय स्थिति है भैया प्रशासनिक व्यवस्था की जी हाल है। जैसे लालटेन है, बिना तेल, बिना बातियों, बिना कांच की, वैसी प्रशासनिक व्यवस्था को ढांचा हो जा रहा, और लालटेन युग टाइप की स्थिति आ गई है कि अब मचौका है। इतो ले करती कबूल यो दिया तले अंधेरे, तो पूरी लालटेन अंधेरे में जय स्थिति हो गई। और भैया जय स्थिति क्या हो रही समझ लिया। हमारे खबरी ने संजय शर्मा से बातचीत करी, तो इनको जो कह वो तो कि भैया 3 महीना में नामांतरण की समस्या खत्म हो जाए। अगर 3 महीना तुम्हें रहने हो तब तो खत्म हो जाए, वो तो अपने आप सही हो जाए। और हम बता दें मार्च से नौ नियम आ रहे ठैया कि अब नामांतरण हुई है तो तुरंत एक क्लिक पे जैसी रजिस्ट्री हुई है तुरंत नामांतरण भी हो जाए। जो 9 नियम आ रहे तो इनकी क्या तरह तुम जो 15-16 हजार नामांतरण के मामला दबाए बैठे, खारिज कर रहे, प्रकरण पर सुनवाई नहीं हो रही, एक बात करवे से बचत रही जी। और खासकर वो मामले के लेके के जो रूटीन के काम है वे नहीं हो रहे। हालांकि जब से बुंदेली चुगली में खबरें आई, अब ये 8 तहसीलें बैठी दिखाई नहीं, इधर शाम के 6 बजे आते जे और रात के काम निपटान में देखो दाखो भग जाते, दिल में जनता चक्कर काटत रहती। ऐसा रोज हमने देखो हमने, लेकिन आज बैठे मिले हो सका ऐसे ही सुधार हो जाए, भगवान करे। और नामांतरण के मामला जी कह रहे हैं कि हम शुरू कर रहे थे, बहुत जल्दी भाई जा रहे हैं। और जे कह रहा है पर्सनल को हो तो हमें बता दो, पर्सनल को के नहीं, जनता की जो मामला है उन्हें जरूर सुलझाओ। जनता के लाने बैठे, जनता के सेवा को तो देखने आओ, जो कलेक्टर शीलन सिंह के भी देखने आए। अगर प्रशासनिक व्यवस्था कहूँ डुल्ल पुल्ल हो रही, लुंज पुंज हो रही, तो छोटी मोटी कार्रवाई अखबारी तुम्हें जो वाहवाही मिल रही, इसे न बच पाओ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब कह चुके परफॉर्मेंस चाहने हमें, फर्जी जो किताब तुम में रंगवा रही, खबरें हमें बनवा रही कि के पैसे लौटा दे, उसके पता चलो पटवारी ने पैसे नहीं लेते रिश्वत के 4000 तुमने काय में लौटवा दे। तो ज्या स्थिति ना बने, सब तक कुछ चीजें खुल जाए, यही से प्रशासनिक ढांचा मजबूत हो चाहिए, जो मान के चलो। अगर नहीं हो रहा तो जो मान के चलो को समाज खड़ो अगर होगा तो प्रशासन के लेवे के देवे पड़ जाए, जो स्थिति मानो। बड़े मठाधीश के कब्जे हटाए जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त करी जाए, जिनके हाई कोर्ट से आदेश है डेरा पहाड़ी सास की पूरी सरकारी घोषित हो गई। बड़ी बड़ी टालका खड़ी, एक भूमाफिया प्रेमी जैन ने पूरा सटाई रोड पूरी डेरा पहाड़ी गज डाली। ये मामला में आज तक कुछ नहीं हुआ। एक कहिए तो सागर रोड को पूरा सरकारी घोषित होगा, हाई कोर्ट से निर्देश, मकान गिरने देते कि आज नहीं गिरा पाए, तो कर क्या रहे बैठ के खाए गेट छोड़ो वाला मामला बार बार जनता की तरफ से उठ रहा हो। गरीबन के सताओ बंद करो और सब पे बराबर से कार्रवाई करो, तब तो ठीक है कि समाज में सही संदेश है। नहीं तो प्रशासन के खिलाफ समाज भी खड़ा हुई है, जो मान चलो। अब यही देखो व्यापारी तेल वालन के इतना पेरो प्रशासन, ठीक है मिलावट को धंधो तो, लेकिन जांच रिपोर्ट को इंतजार नहीं भाव, तो इसे समझ में आता प्रशासन कितनी जल्दबाजी में। सैंपलिंग भाई, सैंपलिंग की जांच रिपोर्ट लेबोरेटरी से आती उससे पहले पुलिस ने मामला दर्ज कर ले और प्रशासन को पता चला मिलावट थी। अगर अब ये मामला कोर्ट जो है तो तुरंत सिरा से खारिज हुआ कि जांच रिपोर्ट लगी नहीं है, एफआईआर दर्ज कर दी। प्रशासन इतनी ढीला ढाली कर रहा, इतनी जल्दबाजी कहा थी। हम तो कह रहे हैं एक चीज के नमूना की जांच, आज सैंपलिंग की जांच, दस्तावेज की जांच उजागर करने के बाद एफआईआर होती, ढंग से होती, लेकिन कहूं ना कहूं बड़ी कोताही हो रही। अब ऐसे में आदमी परेशान हो रहा है, मचौका है। जब मनमानी है और कल को रहो, ई पे एक सवाल है, जल्दबाजी है प्रशासन
केवल वाह वाही कैसे मिल जाए तो जो गिराने वो गिराने। पता चल रहा है परसों नरसों 2-3 कार्रवाई भाई, कछु कोर्ट से स्टे थे, कछु कोर्ट में मामले चल रहे थे, कछु की कोर्ट से डिग्री थी, लेकिन ऐसे सब जो गिराज चले आ रहे। और वो रिजल्ट आज ही खड़े आपको SDM को ड्राइवर पहले चलने वाले लोगों के साथ जो करो का तुमने, आने वाले समय में कोर्ट में चुनौती मिले प्रशासन के, ऐसे काम ना करो। जो हाई कोर्ट के जो निर्देश है बे तो कड्डाड़ो, पहले उलाल साहब की तलैया व पूरी किशोर सागर तारा पूरा खम का वही के कड्डाड़ वही है। खैर बुंदेली चुगली लगी रहे अपने काम में। अबे तो हम ले रहे विदा और जी के नामांतरण नहीं हो रहा, नंबर 1 के यहाँ परेशान है, हमसे जरूर संपर्क करियो। जयराम जी की। तो फेडम में जाओ भैया, फेडम जे में सागर रोड पे कृष्ण क्रांति को ऑफिस है, उसके बगल में पतंजलि को स्टोर है, उसके सामने सागर रोड पे देरी रोड के पहले। और दूसरी ब्रांच जिनकी है कलेक्टर बंगला के सामने पन्ना नाके तो तीसरी ब्रांच तमराई मोहल्ला में। तो भैया जाओ भैया फेडम में, अगर शरीर को निकल रहा हो दम तो अपना फेडम।